अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर पूछ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम अपने चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है द सन। अब देखिए कि सूरज क्या होता है, ये कहाँ लोकेट है, इसके बारे में हम देखेंगे और सन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब जो पहला पॉइंट है, हमारी जो सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे 8 प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स आते हैं, इनके सेंटर में लोकेट करता है सन करता है, जिसके अराउंड सभी प्लैनेट घूम रहे हैं। अब हमने देख तो लिया है कि कहाँ पे लोकेट करता है। अब ये देखते हैं कि ये बना किससे है। जो सन है वो बना हुआ है गैसेस से बना हुआ है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोवाइड करती हैं, हीट और लाइट प्रोवाइड करती हैं। तो हमें ये भी पता है कि अगर कहीं से हीट आ रही है, सपोज अगर आप कभी हीटर के आगे बैठते हैं जो हीट प्रोवाइड करता है, तो जब उसके पास पे रहेंगे तो वो ज़्यादा हीट देता है, अगर हम दूर चले जाएं उससे तो वो कम हीट देता है। तो जो हीट आ रही है वहां से, उससे हम उसकी डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं। जो सन की डिस्टेंस है अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है, तो आप देख लीजिए कि ये कितनी दूर है, फिर भी इसकी रोशनी और हीट वहां से अर्थ तक पहुंच रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो सन है वो कितना गर्म होगा। अब देखते हैं जो सन की लाइट है वो कितना टाइम लगाती है अर्थ में पहुंचने में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप हमेशा डील करेंगे क्लास 12th तक जाने तक, या आगे की जितनी भी पढ़ाई करेंगे वहां आपको ये चीज यूज होगी, जो है लाइट की स्पीड। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है। जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। अब ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्या होता है। देखिए 3 लाख किलोमीटर चल रही है एक सेकंड में, मतलब अगर उसको 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उसको सिर्फ एक सेकंड का टाइम लग रहा है। इतनी तेज होती है लाइट की स्पीड। जो सन से लाइट आ रही है अर्थ में, उसको आने में 8 मिनट्स लगते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 मिनट्स लगते हैं। तो हमें यहाँ पे से पता चला कि डिस्टेंस सन की इतनी दूर होगी। तो इन सब पॉइंट से हमें सन के बारे में इतनी जानकारी मिली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब देखिए एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड काफी बड़े स्टोन्स होते हैं, जो किससे बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं, डस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, और ये सन के अराउंड घूम रहे होते हैं एक फिक्स पाथ में। और कभी इनका जो पाथ होता है वो या ऑर्बिट होता है वो उससे भटक जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं, तो ये फिर आउटर स्पेस में ट्रैवल करने लग जाते हैं। यही थे जो अर्थ में भी गिरे थे जिस टाइम डायनासोर्स रहते थे। इन्हीं की वजह से डायनासोर गायब हुए अर्थ से। तो हमने देख लिया कि एस्ट्रॉइड होते क्या हैं। अब देखते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। ये एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं पर्टिकुलर पाथ में। जैसा कि मैंने आपको जब मार्स और जुपिटर बताया था उसमें भी दिखाया था कि ये जो एस्ट्रॉइड हैं ये इसके अराउंड हैं। अब साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये एस्ट्रॉइड यहाँ पे लोकेट करते हैं। साइंटिस्ट ने देखा टेलीस्कोप से, और इनको हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं, इनको सिर्फ टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वैसे ही साइंटिस्ट ने इनको भी देखा और पता लगाया कि मार्स और जुपिटर के बीच में काफ़ी अमाउंट में एस्ट्रॉइड हैं जो घूम रहे हैं। एस्ट्रॉइड के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। कुछ एस्ट्रॉइड तो अर्थ से भी बड़े होते हैं, और कुछ एस्ट्रॉइड के पास खुद के मून भी हैं जो एस्ट्रॉइड के अराउंड घूम रहे होते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मिट्रॉइड्स। अब मिट्रॉइड्स क्या होते हैं। जो ये मिट्रॉइड्स है ये भी क्या है, ये भी हैं रॉक से बने हुए, मेटल से बने हुए, डस्ट पार्टिकल से बने हुए, लेकिन ये एस्ट्रॉइड के कंपैरिजन में छोटे होते हैं और ये भी सन के अराउंड घूम रहे होते हैं। इनको बोलते हैं मिट्रॉइड्स। अब देखिए मिट्रॉइड्स में भी दो कैटेगरी हैं, मिटियोर्स और मीटेरॉइड्स। अब मीटेरॉइड्स क्या होते हैं। मीटेरॉइड्स का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और ये अर्थ में जब गिरते हैं तो ये अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो मिटियोर्स होते हैं ये अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी वेरियस लेयर से पास होते होते जलने लगते हैं और अर्थ तक पहुंचने तक गायब हो जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं, और ये अर्थ सरफेस तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं। इनको बोलते हैं मिटियोर्स। मिटियोर्स और मेटेरॉइड्स के डिफरेंस में मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने काफी डिटेल में इन दोनों को एक्सप्लेन करा हुआ है। मिटियोर्स होते हैं या मेटेरॉइड्स होते हैं, जब ये अर्थ पे आते हैं तो हमें एक व्हाइट लाइट दिखती है, जिसको हम बोलते हैं ये टूटता हुआ तारा है। लेकिन वो तारा नहीं होता है, वो स्टोन्स होते हैं। और अर्थ में हर रोज मिटियोर्स गिरते रहते हैं। मेट्रॉइड्स काफ़ी कम अमाउंट में गिरते हैं, लेकिन मिटियोर्स गिरते रहते हैं अर्थ में और हमें टूटते हुए तारे की तरह दिखते हैं। अब हमने मिटियोर्स एस्ट्रॉइड को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है और साथ ही यूनिवर्स को भी देखेंगे। अब गैलेक्सी क्या है।
अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब जो गैलेक्सी है ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है डस्ट पार्टिकल से बनी हुई है, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इसके अंदर, क्लाउड हैं, प्लैनेट्स हैं, इसको गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसको आकाशगंगा भी बोलते हैं। अब आकाशगंगा किसने रखा है इसका नाम? आकाशगंगा एंशिएंट टाइम में जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर थे उनने ये बिना टेलीस्कोप के अनुमान लगाया कि जैसे गंगा एक बड़ी रिवर है, नदी है, वैसे ही आसमान में भी एक नदी फ्लो हो रही है, नदी जिसमें पानी तो नहीं है, जिसमें क्या है स्टार्स हैं, इनकी एक बड़ी सी रिवर है जिसको उनने क्या बोला? आकाश गंगा बोला। और एक चीज और, जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सन, 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, मीटरॉइड्स आते हैं, और वो किसके पार्ट हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो गैलेक्सी होती है उसके अंदर सोलर सिस्टम है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब बहुत सारी, जैसे एक गैलेक्सी हमारी है जिसको मिल्की वे बोलते हैं, ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो अलग अलग शेप की हैं, और उन सब को एक कंबाइन करते हैं। अगर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को मिलाएंगे तो वो एक क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा। देखिए जैसे ये फोटो लगा रखी है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वाइट जो दिख रहे हैं चमकते हुए, ये हैं गैलेक्सीज। जो ये पूरा बना हुआ है एक, ये पूरा यूनिवर्स है। जितने भी ये शाइनिंग स्टार्स जैसे दिख रहे हैं आपको, ये एक गैलेक्सी हैं। इनका अलग अलग शेप होता है। जैसे जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो लगी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, उसको मैंने यहाँ पे एक पिक्चर में दिखा रखा है। देखिए यूनिवर्स किससे बना हुआ है? यूनिवर्स बना हुआ है अर्थ से बना हुआ है, मिल्की वे गैलेक्सी से बना हुआ है, सोलर सिस्टम से बना हुआ है। मतलब मैंने अर्थ लिया है, इसमें और प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है, और 8 प्लैनेट्स भी हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा पूरा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जितने इन सबको कंबाइन कर देंगे तो तब क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा। तो इन पॉइंट से आपको गैलेक्सी और यूनिवर्स को समझने में मदद मिली होगी। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। इस चैप्टर का कंक्लूजन देखने से पहले हम ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। ये जो मैंने फोटो लगा रखी है ये क्या है? यूनिवर्स है, मैंने ऊपर पे यूनिवर्स लगा रखा है। इसके अंदर क्या आती है? मिल्की वे गैलेक्सी आती है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या आता है? हमारा सोलर सिस्टम आता है, और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आता है अर्थ आती है। अब ये देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा, साथ ही सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, सब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा डिटेल में, सन के बारे में पढ़ा और मून के बारे में पढ़ा। अर्थ के पास जो नेचुरल सैटेलाइट हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं इनके बारे में डिफरेंस पढ़ा। रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये चीज़ें इसमें कवर की हैं, जिनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं जहां स्टैक फॉर्मेशन में सबको अरेंज करा हुआ है। अब इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसको कवर करेंगे। साथ ही इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।